हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मेनका शर्मा फ्रॉम शर्मा डेंटल क्लिनिक। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाने से डरते हैं, जिनको एक्सट्रैक्शन दांत निकलवाने के नाम से ही डर लग जाता है। उनको लगता है कि पता नहीं मेरे छोटे से माउथ में डेंटिस्ट क्या करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे दांत निकलवाएंगे। और डेंटिस्ट के पास जाने के डर से वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं, खुद ही मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको डोज, ड्यूरेशन और कौन सा मेडिसिन किस कंडीशन में खाना है नहीं पता होता है, लेकिन वो कुछ भी मेडिसिन किसी भी कंडीशन के लिए ले लेते हैं। जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, डोज अलग होते हैं, ड्यूरेशन अलग होते हैं। लेकिन जब आप घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एक ही मेडिसिन हर कंडीशन के लिए खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। आपको डोज, ड्यूरेशन नहीं पता होता है। जो कंडीशन आपके 2 to 3 डेज में डेंटिस्ट के पास जाने से ठीक हो जाता है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते हैं और वो आपका ठीक भी नहीं होता है मेडिसिन खाने के बाद। मान लीजिए आप अगर टूथ पेन के लिए पेन किलर खा रहे हैं बिना डेंटिस्ट के दिखाए हुए, तो आपके तो सबसाइड होंगे नहीं, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म तक एक ही मेडिसिन पेन किलर खाते रहते हैं, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है अराइज हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एसिडिटी के वजह से स्टमक में परफोरेशन, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है। तो हमें इससे अच्छा है कि हम अब बच के चले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डेंटिस्ट को पहले दिखाए, फिर ही मेडिसिन कुछ भी खाए। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे एंड तक देखना ना भूले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं, मैडम मुझे दांत निकलवाना नहीं है, मुझे आप मेडिसिन लिख दीजिए, मुझे डर लगता है, मैं मेडिसिन खा के ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन खाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अगर आपका टूथ, जिसे हम बचा नहीं सकते, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उस टूथ को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। अगर आप इन्फेक्शन को चाहेंगे कि मेडिसिन खा के मैं सबसाइड कर लूं, तो कुछ दिनों के लिए वो सबसाइड होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। जो इन्फेक्शन होता है वो कुछ दिनों के लिए सबसाइड होता है, वो बीच बीच में रिकरेंस होते रहता है उस इन्फेक्शन का। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो जो हमारे माउथ में छोटी छोटी स्पेसेस है उसमें भी फैलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है, अगर आपको कोई डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं दांत निकलवाने के लिए, तो आप उस दांत को निकलवा ले। एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, ये पेनलेस प्रोसीजर कहलाता है। इसके लिए हम लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। कुछ फोर्सेप की सहायता से हम टूथ को पुल करके निकालते हैं। जब भी हमारे पास आप एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले उस टूथ का डायग्नोसिस करते हैं, एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे निकालने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है टूथ का। टूथ का कंडीशन देखने के बाद अगर वो दांत एक्सट्रैक्शन के लिए है तो आपको हम ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं कि कैसे इस टूथ को निकाला जाएगा। उसके बाद हम प्रोसीजर पूरा बताते हैं आपको। अगर आपका कंसर्न होता है तभी हम टूथ निकालने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। टूथ निकालने के लिए हम लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं, जिससे हमारे टिश्यू टूथ जो है वो नम हो जाए और टूथ निकालते टाइम कोई भी पेन ना हो। जिस क्वाड्रेंट में हमें टूथ निकालना है उस क्वाड्रेंट में कुछ मिलीमीटर के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक जेल का या फिर स्प्रे का यूज करते हैं, जिससे वो कुछ मिलीमीटर का एरिया नम पड़ जाए और इंजेक्शन देते टाइम आपको पेन फील ना हो। उसके बाद 2 to 3 मिनट के अंदर ही जिस एरिया में हमने इंजेक्शन दिया होता है, एलए दिया होता है, वो एरिया नम पड़ चुका होता है, टूथ टिश्यू नम हो चुके होते हैं, हाफ क्वाड्रेंट नम हो चुके होते हैं, आपको कुछ भी फील नहीं होता है। उस एरिया में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से चेक करके देखते हैं कि आपका पेन सेंसेशन है या नहीं। फिर जाके ही हम टूथ निकालने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। टूथ निकालने के लिए हम फोर्सेप, एलिवेटर और लक्सेटर का यूज करते हैं। इसकी सहायता से हम टूथ को लक्सेट करते हैं। उसके बाद जब लक्सेट हो चुका होता है तो हम टूथ को फोर्सेप की सहायता से पुल करके निकाल देते हैं। जब हमारा टूथ निकल आया होता है तो हम उस एरिया को अच्छे से चेक करते हैं कि कोई टिश्यू या फिर डेब्रिस तो नहीं है। अगर कोई टिश्यू या डेब्रिस होता है तो हम क्यूरेटाज करते हैं उस एरिया में। उसके बाद हम सूचर देते हैं। सूचर देने के बाद एक कॉटन रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे उस जगह पे जहाँ पे हमने सूचर दिया होता है वहां पे रखते हैं
और पेशेंट को बोलते हैं उस एरिया में अच्छे से प्रेशर के साथ दबाए, जिससे ब्लड आना उस एरिया का बंद हो जाए और क्लोटिंग स्टार्ट हो जाए। 45 मिनट्स के बाद हम उस कॉटन को बोलते हैं पेशेंट को निकालने के लिए, वहां पे बर्फ से सिकाई करने के लिए बोलते हैं। उस दिन में सेमी सॉलिड खाने के लिए ही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। 5 डेज के लिए मेडिसिन लिख के देते हैं, उसे पेशेंट को खाना होता है। और पेशेंट को बोलते हैं कुछ भी थूक या फिर ब्लड आए मुंह में तो उसे अंदर ही ले लेना है, बाहर नहीं फेंकना है, जिससे ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए और क्लोटिंग स्टार्ट हो जाए। अब 24 घंटे के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि कुछ भी वो गर्म खा सकते हैं। नमक गर्म पानी से दिन में 4 से 5 बार गार्गल करें, जिससे उनका हीलिंग जो हो वो जल्दी हो और घाव जल्दी भरे। इसे हम 5 डेज के लिए करने के लिए बोलते हैं और पेशेंट को 5 डेज बाद बुलाते हैं सूजन रिमूवल के लिए। सूजन रिमूवल करने के बाद हम पेशेंट को उस एरिया को अच्छे से क्लीन रखने के लिए एडवाइस करते हैं। ये सब प्रोसीजर जो है वो पेनलेस प्रोसीजर है, पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर वो अच्छे तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो उनका घाव भी जल्दी हील हो जाता है। और अगर वो चाहे तो उस जगह पे अपने न्यू टूथ या आर्टिफिशियल टूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं लगवाने के लिए। तो डरे नहीं डेंटिस्ट के पास जाने से, दांत निकलवाने से। ये बहुत ही सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर डेंटिस्ट चाहता है कि मेरे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप जाए अपने डेंटिस्ट के पास, कोई भी अगर टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट को दिखाए, कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन खाए। जो ट्रीटमेंट वो बताते हैं उसे आप करवाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।